आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। दास ने एक पुस्तक लिखी परिभाषा प्रभु की सबसे पहले, और उसी के ऊपर एक पूरा जो है आस्था चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम बना करके पेश किया था। वही बुक बनाई। उस बुक को कोई ले गया मोल, पहले हम फ्री देते थे, वैसे बेचते थे, और वो नेपाल के अंदर कोई कबीरपंथी ले गया। उसने पढ़ा नहीं, और एक महंत था, 7 कुटियाओं का महंत है वो, उसको हाथ लगी। उसने वो पढ़ी, फिर उसने अपने भैया से बताई कि भाई मैं तो फंस गया, मैं तो कति गर्क हो चुका हूँ इस नरक में, मैं 7 कुटियाओं का मुखिया बन गया, मैं धीरे धीरे निकलूंगा इस गंध तय, हम कति गलत मार्ग पर हैं, हमारा कल्याण नहीं हो सकता, और दुनिया मेरे पैर धो धो के पी रहे हैं भोली जनताएं। अब मुझे डर लगने लगा इस परिभाषा प्रभु की पुस्तक को पढ़कर। उसका भाई जो है इंजीनियर है उसमें नेपाल में, उसने अपने 2 पुत्रों को भी पढ़ा के बेटा देखो ये ज्ञान। एक उनका बेटा जो है MBA कर रहा है, एक MBBS डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, फाइनल ईयर है। उन्होंने भी पढ़ा, तब उन तीनों ने मिलकर निष्कर्ष निकाला, पिताजी पृथ्वी पर ऐसा ज्ञान नहीं है, हम भ्रमित हैं, हम नकली कबीरपंथी हैं। जब ये दास जेल से बाहर आया, 1 महीने के बाद ही वो वहाँ से आए और उपदेश लेकर गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारा भाई 7 कुटियाओं का महंत है और उसी ने हमें ये मार्ग बताया है और वो भी आएगा। मैंने कहा ये महंत नहीं आ सकते, इन्होंने तो पशु बनना मंजूर है, ये नहीं आ सकेंगे, क्योंकि ये अभिमानी हो चुके हैं, ये प्रभु बन चुके हैं, और यदि वो आ गया तो तेरे भाई जैसा इंसान पृथ्वी पर नहीं है। उस महान आत्मा ने, उस महंत ने अपने आत्म कल्याण के लिए सातों महंत की वो कुटियाओं से त्याग पत्र दे दिया, और एक सिंपल मैन बनकर कहने लगा मैं आपका दास हूँ, आपने मेरी आंख खोल दी, मेरे जीव को नरक में जाने से बचा दिया। धन्य ऐसे महापुरुष की माँ बाप को जिनसे जन्म हुआ, जिन्होंने अपना आत्म कल्याण प्रथम समझा। और ये तो 2 दिन के चोचले हैं, कल मर जाएंगे, कोई मंत्र कोई ना पूजा, बाद में एक मंडी बना के गिर देंगे, उस पर कुत्ते मुत्या करेंगे। अब परमात्मा क्या बताते थे, जैसे गीता जी में कहा है कि ब्रह्मा, गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा है कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण इस अविनाशी जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, ये बांध रहे हैं। परमात्मा कहते हैं यहाँ भी काल झूठ बोल रहा है, यहाँ तो काल ने ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर डाल दी सारी बीमारी कि यही उलझा रहे हैं तुम्हारे को। नहीं, कबीर साहब कहते हैं नहीं, कि क्या कहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। प्रभु कहते हैं कि ये झूठ बोल रहा है, ब्रह्मा विष्णु महेश माया दुर्गा और धर्मराया ये काल, इन 5वां ने मिलकर तुम्हें फंसा रखा है। वाणी हमारी लइए, अर्थात हम जो कह रहे हैं इसके ऊपर विशेष ध्यान दो, बहुत ध्यान से सुनो हमारी इस वाणी को। माया और धर्मराया कहिए, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन 5 मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइए। इन 5 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए। इन 5वां मिलकर तुम्हें फंसा रखा है, अटका रखा है, और युग युग में हम, कबीर जी कहते हम आए और इन जीवों का छुटकारा करवाया। इन 5 मिल जीव अटकाए, युगन युगन हम आन छुटाए, बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। पीर पैगंबर कुतुब ओलिया, सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो राना पाया, जम के बंदे प्राणी। परमेश्वर कहते हैं कबीर जी के पीर पैगंबर और ये कुतुब ओलिया, ओहो पैगंबर, ये नबी आदि जिनको कहते हैं, रसूल कहते हैं, और सुरनर मुनिजन,
सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इन देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी ये मार्ग प्राप्त नहीं हुआ, ये काल के ही बंधे रहे। अपने आत्मा, क्योंकि एक एक स्टेप इतना कड़वा है परमात्मा की वाणी का, जैसे कुनीन होया करे। इस कुनीन में थोड़ी सी खांड डाल दी जाए तो बच्चा आसानी से खा लेगा, इसलिए थोड़ी सी खांड डालनी पड़ेगी। आपको देवी पुराण दिखाता हूं कि अब जब विष्णु जी को कहेगा ज्ञान नहीं, अब विष्णु जी ही अज्ञानी हैं तो उनके उपासक कितने ज्ञान रखते होंगे। 2 सेकंड का आपको ये ज्ञान दिया जाता है। देवी पुराण फिर दिखाता हूं, ये वही श्रीमद् देवी भागवत, और इसके अब विष्णु जी को कितना ज्ञान है ये आपको दिखाते हैं। ये है प्रश्न नंबर 28, प्रथम स्कंद। ये प्रथम स्कंद प्रश्न नंबर 28 पे नारद जी ने कहा, महाभाग व्यास जी, तुम इस विषय में जो पूछ रहे हो ठीक यही प्रश्न मेरे पिताजी ने भगवान श्री हरि विष्णु जी से किया था। देवादिदेव भगवान जगत के स्वामी हैं, लक्ष्मी जी उनकी सेवा में उपस्थित रहती हैं, दिव्य कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है, वे शंख चक्र गदा पद्म लिए हैं, पीताम्बर धारण करते हैं, 4 भुजाएं हैं। आगे देखो, ऐसे जगत गुरु आश्रयदाता, जगत गुरु एवं देवताओं के भी देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश ना विष्णु जी। ऐसे जगत प्रभु भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे। अब नारद जी बता रहा है, व्यास जी मैं बताता हूं आपको, एक समय मेरे पिताजी ने देखा कि श्री विष्णु जी तप कर रहे थे, घोर तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। जब उनकी समाधि खुली तो ब्रह्मा जी ने पूछा, क्या पूछा है देखिए, ऐसे जगत प्रभु महान भगवान श्री हरि महान तप कर रहे थे, उनकी समाधि लगी थी। यह देखकर मेरे पिता ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अतः उन्होंने उनसे जानने की इच्छा प्रकट की। ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु आप देवताओं के अध्यक्ष, जगत के स्वामी और भूत भविष्य एवं वर्तमान सभी जीवों के एकमात्र शासक हैं, भगवान फिर आप क्यों तपस्या कर रहे हैं और किस देव की आराधना में ध्यान मगन है? मुझे असीम आश्चर्य तो यह हो रहा है कि आप देवेश्वर हैं एवं सारे संसार के शासक होते हुए भी समाधि लगाए बैठे हैं। ब्रह्मा जी के ये विनित वचन सुनकर भगवान श्री हरि यानी विष्णु जी उनसे कहने लगे, ब्रह्मन सावधान होकर सुनो, मैं आपके अपने मन का विचार व्यक्त करता हूँ। देवता दानव मानव यह सब यही जानते हैं कि तुम सृष्टि करते हो, मैं पालन करता हूँ, संकर संहार क्या करते हैं, परंतु फिर भी वेद के पारगामी पुरुष अपनी युक्ति से यह सिद्ध करते हैं कि रचने पालने और संसार संहार करने की ये योग्यता जो हमें मिली है उसकी अधिष्ठात्री शक्ति देवी है। वे कहते हैं कि संसार की सृष्टि करने के लिए तुम में राजसी शक्ति का संचार हुआ है, मुझ में सात्विक शक्ति मिली है और उधर में तामसी शक्ति का आविर्भाव हुआ है। उस शक्ति के अभाव से तुम इस संसार की सृष्टि नहीं कर सकते, मैं पालन करने में सफल नहीं हो सकता, रुद्र से संहार कार्य होना भी संभव नहीं। ब्रह्मा जी हम सभी उस शक्ति के सहारे हैं ही अपने कार्य में सदा सफल होते आए हैं। सुवर्त प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों ही उदाहरण मैं तुम्हारे सामने रखता हूँ, सुनो। यह निश्चित बात है कि उस शक्ति के अधीन होकर ही मैं उस शेष नाग की सैया पर सोता और सृष्टि जागने पर करने का अवसर आते ही जाग जाता हूँ। मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। उस शक्ति के शासन से मैं कभी मुक्त नहीं रह सकता। कभी अवसर मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिताने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मैं कभी तो दानवों के साथ युद्ध करता हूँ। अखिल जगत को भय पहुंचाने वाले दैत्यों के विकराल शरीरों को शांत करना मेरा परम कर्तव्य हो जाता है। मुझे सब प्रकार से शक्ति के अधीन होकर रहना पड़ता है। उन्हीं भगवती शक्ति का मैं निरंतर ध्यान किया करता हूँ। ब्रह्मा जी मेरी जानकारी में उन भगवती शक्ति से बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं। हो काट दिया रोग, चाड़ा पाड़ दिया विष्णु जी ने ज्ञान का। नो क्या मेरी समझ में था दुर्गा से ऊपर कोई भगवान कोई ना, और मैं इससे की पूजा करता हूँ। अब परमात्मा क्या कहते हैं, सुर नर मुनिजन 33 करोड़ी ही बंदे से भी काल की जो डोरी।
पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, एत्या को तो राना पाया ये काल के बंधे प्राणी। आगे देखो दुर्गा क्या कहती है, फिर देखो देवी पुराण में ही अब 562 पृष्ठ पे देवी कहती है पर्वतराज को। आप देखो श्री, ये है 7वां स्कंद 562 पृष्ठ पे और अध्याय नंबर 36। श्री देवी जी कहने लगी, पर्वतराज इस प्रकार योग युक्त होकर मुझ परब्रह्म रूपा देवी का ध्यान करे। यह ध्यान आसन पर भली भांति बैठकर अहेतुकी भक्ति के साथ करना चाहिए। उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है? है देख दुर्गा, यहाँ तक है मेरी भक्ति करनी चाहिए, आगे के उस ब्रह्म का क्या स्वरूप है यह बतलाया जाता, जो प्रकाश स्वरूप सबके अत्यंत समीप में स्थित हृदय रूप गुहा में स्थित होने के कारण गुहाचर नाम से प्रसिद्ध है और महान पद अर्थात परम प्राप्य है। वह समस्त प्रकार प्रजा के ज्ञान से परे है, अर्थात किसी की बुद्धि में आने वाला नहीं है, यह तुम जानो। जो परम प्रकाश रूप है, जो सूक्ष्म सती अत्यंत सूक्ष्म है, जिसमें संपूर्ण लोक और उन लोकों में बिना निवास करने वाले प्राणी स्थित हैं, वह अक्षर ब्रह्म है। वही सबके प्राण हैं, वही सबकी वाणी है और वही सबके मन है। यह परम सत्य है और अमृत अविनाशी तत्व है। सौम्य उस वेदने योग लक्ष्य का तुम वेदन करो, मन लगाकर उसको तन में हो जाओ। सौम्य उपनिषद में कथित महान अस्त्र रूप धनुष लेकर उस पर उपासना द्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण संधान करो और फिर भावनागुत चित्त से द्वारा उस बाण को खींचकर उस अक्षर रूप ब्रह्म को ही लक्ष्य बनाकर वेधन करो। उस परम ओम धनुष एवं परवण माने ओम धनुष है, जीवात्मा बाण है और ब्रह्म को उसका लक्ष्य कहा जाता है। अब देखो यहां तो ये कह रही है वह अक्षर ब्रह्म है, अविनाशी परमात्मा। अब दुर्गा भी विचलित कर रही है, लेकिन अपने से किसी और परमात्मा के भजन के लिए ही संकेत कर रही है, निर्देश कर रही है। और विष्णु जी कह रहा है कि मैं तो विष्णु दुर्गा से ऊपर को देवता है ना मानता, यह पूजने योग्य है। दुर्गा कहती है कि उसकी पूजा करो। आगे देखो यही प्रश्न वही चल रहा, 7वां स्कंद ही है, पृष्ठ 563-62 आपने पढ़ लिया। 563 उस एकमात्र परमात्मा को ही जाने, दूसरी यह सब बातें छोड़ दे। यही अमृत रूप परमात्मा के पास पहुंचाने वाला पुल है, संसार समुद्र से पार होकर आदि। वह यह सबका आत्मा ब्रह्मलोक में दिव्य आकाश में स्थित है। धीर यानी बुद्धिमान पुरुष, तत्वदर्शी संत विज्ञान के द्वारा जो आनंद रूप अमृत अविनाशी ब्रह्म सर्वत्र प्रकाशित है, उसको भलीभांति देख लेते हैं। उस कार्य कारण रूप पुरुषोत्तम को देख लेने पर इस जीव के हृदय की गांठ अविद्या छूट जाती है, सारे संशय नष्ट हो जाते हैं और सब शुभ अशुभ कर्म क्षीण हो जाते हैं। वह निर्मल और निष्कल ब्रह्म प्रकाश में प्रकोश देव परम धाम में विराजित है। अब क्या कहता है? दुर्गा कह रही है कि उस भगवान की पूजा करो, वो ब्रह्मलोक में रहता है। अब देखो दुर्गा ने भी, क्योंकि काल ने दुर्गा को डरा दिया था कि तूने यदि पूरा भेद दे दिया तो तेरी खैर नहीं है, ये फंस गई इसके। अब जैसे ये नाच नचा रहा है ऐसे ये नाच रही है। अब ये कहती है कि वो पूर्ण परमात्मा, संकेत पूर्ण परमात्मा की तरफ है। आखिर में कहती है ब्रह्मलोक में रहता है। और गीता जी कहती है ब्रह्मलोक भी नाशवान है, क्योंकि गीता वेदों का सारांश है। अब देखिए 8वें अध्याय का 16वां श्लोक गीता जी। अब दुर्गा कहती है कि ब्रह्मलोक में रहता है वो परमात्मा, उसकी पूजा करो। और गीता जी कहती है ब्रह्मलोक तक भी नाशवान है। ये देखना 8वें अध्याय का 16वां श्लोक। हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावृत्ति में हैं।
ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में भी तक भी जो वहां तक की साधना करते उनका भी जन्म मरण होता है। पुनरावर्ती माने मरते और जन्मते हैं, वहां जाते हैं, अपना पुण्य क्षीण होने पर फिर वापस आते हैं। और विष्णु तो बहुत ही निम्न सत्र के ज्ञान से युक्त है कि दुर्गा ही सर्वशक्तिमान है। दुर्गा कहती है वो और परमात्मा है और वो ब्रह्मलोक में रहता है। वेद कहते हैं वो ब्रह्मलोक वाला भी नाशवान है, वो अविनाशी नहीं है। और भगवान क्या कहते हैं, पीर पैगंबर कुतुब ओलिया सुर नर मुनिजन ज्ञानी, इत्या को तोरा ना पाया ये जमक बंधे प्राणी। मुल्ला माया मग में बैठी हंसा चुन चुन खाई, ये ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन में ही करता भाई। एक न करता दो ना करता नो ठहराए भाई, ये 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। कहते हैं ये मुल्ला माया दुर्गा और ये काल रास्ते में अटका लेते हैं, जीवों को जाते हैं। और ज्योत स्वरूपी निरंजन कहता है मैं ही भगवान हूँ। जैसे अभी शिव पुराण में आपने पढ़ा था कि मैं भगवान हूँ, कोई और भगवान नहीं है। परमात्मा कहते हैं ज्योत स्वरूपी कहे निरंजन मैं ही करता भाई, एक न करता दो ना करता नौ ठहराए भाई, और 10वां भी धुंधर में मिल जा सत कबीर दुहाई। 9 अवतार हो चुके हैं, अब 10वां और होगा। श्री विष्णु, श्री कृष्ण, ये बराह आदि कहते हैं 9 लिए, परशुराम आदि कहते हैं, तो सारे गए अपने कर्म बिगाड़ के, और 10वां भी ऐसे ही अपने कर्म बिगाड़ कर नष्ट हो जाएगा। सत्य कबीर दुहाई, एक परमात्मा कबीर साहब ही अविनाशी हैं। अब क्या बताते हैं, परमात्मा ने कहा माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई। ओए होए, ये दुर्गा और ज्योति निरंजन अपने आप पे जामा पे पैदा कर आप पे खा रहे हैं इनको। माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओहंग सोहंग का है खेला। सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ओए होए, ऊपर के लोक में कहते काल रहता है। एक ब्रह्मांड का चित्र देखिए, एक ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड का चित्र है, ये है एक ब्रह्मांड का चित्र, लघु चित्र। अब ये है एक ब्रह्मांड अंडे की शक्ल का। अब आइए यहां पर, यहां तो देखो ये पृथ्वी लोक है जहां हम बैठे हैं, ये पृथ्वी लोक है, ये पाताल लोक है, ये विष्णु, ये ब्रह्मा का लोक है, विष्णु जी का लोक है, ये विष्णु जी का लोक है, शिव का लोक है, और ये स्वर्ग है, और ये इंद्र का लोक है। ये है ब्रह्मलोक, ये ब्रह्मलोक है। इतना ये ब्रह्मलोक है। और यहां सुन शिखर में, इसके सबसे ऊपर ये अलग से इन्होंने बिल्कुल वो अलग स्थान रखा काल ने। ये 3 स्थान बना रखे हैं, एक सतोगुण युक्त, ये रजोगुण युक्त, रजोगुण प्रधान, ये तमोगुण प्रधान, ये सतोगुण प्रधान। सतोगुण प्रधान में ये स्वयं विष्णु रूप और में रहता है, दुर्गा को लक्ष्मी रूप में रखता है। और तमोगुण प्रधान क्षेत्र में स्वयं शिव रूप धारण कर लेता है और दुर्गा को पार्वती रूप बना लेता है। ये रजोगुण प्रधान क्षेत्र है, इसमें ये काल ब्रह्मा रूप धारण कर लेता है और स्वयं पार्वती को जो है सावित्री रूप में रखता है। कहते शिखर सुन में धर्म अन्यायी, ये धर्मराय काल भी, इसको धर्मराय भी कहते हैं। शिखर सुन में काल अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। ये दुर्गा का अलग से स्थान है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश गए थे कि वो एक बहुत बड़ा समुद्र था, वहाँ एक सुंदर पलंग बिछा था, उस पर एक देवी थी, उसका अलग स्थान है। यहाँ से फिर ये अलग रूप धारण करके इन लोकों में घूमती रहती है। ये सारा कार्य यही संभाले है, ये गुप्त रहता है, ये किसी के सामने प्रकट अपने वास्तविक रूप में नहीं आता। ब्रह्मा विष्णु महेश रूप ही धारण करता है। तो यहाँ परमात्मा उसी के विषय में कहते हैं, माया आदि निरंजन भाई, अपने जाए अप खाई, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, सुन शिखर में धर्म अन्यायी, जिन शक्ति डायन मैल पठाई। होय होय, डायन कहा इस दुर्गा को,
कि ये काल का सहयोग दे रही है और अपने बच्चों को पैदा करके काल के मुंह में डाल रही है। लाख ग्रासै नित उठ दूती, माया आद तकत की कुती। अब दुर्गा को लताड़ रही है परमात्मा कि उस लोक से आई थी, अब ये उससे विमुख होकर के अपने मेरी आत्माओं को दुखी करवा रही है, काल का सहयोग दे रही है। 1.25 लाख घड़ियां नित भंडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डंडे। लाख ग्रासै नित उठ दूती, कहते हैं 1 लाख यू काल रोज खाता है और 1.25 लाख यू उत्पन्न करता है। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, ये भांडे माने शरीर, और हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे, कि ये पुण्यात्मा जो भक्त आत्मा है इनको जन्म और मृत्यु के दंड से दुखी किया जा रहा है। 1.25 लाख घड़ियां नित भांडे, हंसा उत्पत्ति पर ले डांडे। ये तीनों चेला बट पारी ही, सिरजे पुरुषा सिरजी नारी। ये तीनों चेला ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी धोखेबाज हैं। कहते इन्होंने भी धोखा दे रखा जीव को और ये स्त्री पुरुष बना करके काल के मुंह में डाल रहे हैं। खोखापुर में जीव भुलाए, सोपन विष्ट बैकुंठ बनाए। ये अरहट का कुआ लोई, यागल बंजा है सब कोई। कीड़ी कुंजर और अवतारा, हर हर डोर बंदे कई बारा। अरब अलील इंद्र हैं भाई, हर हर डोर बंदे सब आई। कहते को टेक करता फिरता देखा, हर हर डोर कहूँ सुन लेखा। ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ वे, हर हर डोर बंदे सब आवे। यो है खोखापुर का कुआ, या में पड़ा सो निश्चय बुआ। परमात्मा कहते हैं ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये चतुर्भुजी भगवान कवावे, और ये भी जन्म मरण के चक्कर में चौकस जावे। पुण्यात्मा जहाँ से सत्संग प्रारंभ हुआ था, परमात्मा कह रहे थे अलख निरंजन बड़ा बटपारा, 3 लोक जीव करत आहारा। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, सकल खाए पुन धूर उड़ाए। ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं बख्शता, इनको भी खाता है जब इनका समय पूर्ण हो जाता है। जैसे कि ब्रह्मा जी की आयु है 100 वर्ष की। ब्रह्मा जी का एक दिन होता है 1008 चतुर्युग का, इतनी ही रात्रि होती है। एक चतुर्युग में 43,20,000 वर्ष होते हैं। ओहो, और 1,00,000 वैसे लमसम इसको 1,000 वर्ष मानते हैं। 1,000 वर्ष का दिन 1,000 चतुर्युग का दिन, 1,000 चतुर्युग की ही रात ब्रह्मा जी की। 30 दिन रात का महीना और 12 महीने का वर्ष, 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की। 7 ब्रह्मा मृत्यु के बाद एक विष्णु मरेगा, 7 विष्णु की मृत्यु के बाद एक शिव की मृत्यु होगी। फिर ये प्राणी तो 84 लाख योनियों में चले जाएंगे। ये काल क्या करेगा, अन्य पुण्यात्माओं को अपने घर जन्म देगा दुर्गा के संयोग से, और फिर उनको यहाँ का प्रधान बना देगा। पुण्य उनके ही पुण्य होंगे। जैसे अभी आपने शिव पुराण में पढ़ा कि ये दूत मैंने तुम्हारे को पद दिया है सतीथि संहार और सतीथि उत्पत्ति का, ये तुम्हारे तप से ही, तुमने तप किया, उस तप के प्रतिफल में मैंने तुम्हें यहाँ का प्रधान बना दिया। ये अपने दौरे इतना फटकड़ी भी लाता। तो परमात्मा हमें याद दिलाना चाहते, ये चतुर्भुजी भगवान कहाँ में, हर हट डोर बंदे सब आवे। जन्म मृत्यु के रहट वाले कुएं में ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी फंसे हुए हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं हम बंदी छोड़ हमारा नामम, अजर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। बोलो सतगुरुदेव।